आज हम फिर आपसे मिल रहे हैं इस यूट्यूब लाइव पर। स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ है कोच सईद, ग्रोथ कोच सईद, अ, जिनको जिनसे आज मैं सवाल पूछने वाला हूँ ऐसे सब्जेक्ट पर जिससे कोई कठिन सवाल ना पूछे यार। बस ऐसे ही, जैसे अभी मैं अटक गया था। कई बार क्या होता है, ऐसे लाइफ में हम अटक जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या बोलना है कि नहीं बोलना है, या वो कदम उठाना है कि नहीं उठाना है। ठीक है, चाहे वो जॉब चेंज का डिसीजन हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रमोशन का ऑप्शन है, वो उसको ले या नहीं ले। ठीक है, रिलेशनशिप में जाए या ना जाए, या बाहर निकले या उसी में रहे, या है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनका असर ज्यादा लंबा नहीं पड़ता, जैसे कि अभी घर में पूछा कि घर में क्या क्या बनाना है, कुछ भी बना लो, सिंपल। ठीक है। और या फिर आप रेस्टोरेंट में गए, आपसे है ना, आप मेन्यू चेक कर रहे हैं, कुछ लोग आधा घंटा ले लेते हैं, पर इट्स ओके, आधा घंटा चलेगा। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं लाइफ के जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। जैसे आप कौन सा करियर चुनते हैं, कौन सा, या आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो जिस पर्सन के साथ है वो आपके सारे एरियाज में, जो भी आपके लाइफ के एरियाज है, चाहे हेल्थ है, फाइनेंसिस है, करियर है, हर एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो उसका फर्क पड़ता है। तो सही, कुछ लोग ये डिसीजन लेने में अटक जाते हैं और कई बार बहुत लंबा वक्त गुजार देते हैं। इसी को बोलते हैं डिसीजन पैरालिसिस, या निर्णय निर्णय पक्षाघात। ठीक है, तो पहली बार सुना है मैंने, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। निर्णय पक्षाघात। तो सही, ये निर्णय पक्षाघात क्या है, ये डिसीजन पैरालिसिस क्या है, इसके बारे में, इस पे रोशनी डालिए। आरिफ, पहले तो धन्यवाद आपका हमें यहाँ बुलाने का, और धन्यवाद जो भी लोग हमसे जुड़े हैं या जुड़ेंगे आगे। और जैसे आप कह रहे थे कि ये डिसीजन पैरालिसिस जो है, आपके पास ऐसा मौका है कि आपको एक फैसला करना है, एक फैसला लेना है किसी भी चीज के बारे में। और फैसले लेने के हमेशा दोनों पहलू होते हैं, अच्छे बुरे। तो अक्सर लोग वक्त लेते हैं डिसीजन लेने में, और कुछ हद तक सही फैसला लेने में वक्त लेना भी चाहिए। जैसे कि कोई शादी कर रहे हैं, अब हम किसके साथ शादी कर रहे हैं, उसके साथ क्या मेरा होगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लेके सोच के डिसीजन ले, अच्छा है। लेकिन आप सोचते ही रह गए, तो ऐसा होता है कि वो जिससे भी आप शादी करना शायद वो किसी और के साथ उनका शादी हो भी गया और आप सोचते ही रहेंगे। ऐसा होता है जिंदगी में। और प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कई बार होता है कि हमारे पास एक मौका आता है कि किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का, या किसी प्रमोशन के लिए अप्लाई करने का, क्योंकि जो मतलब एक मीडियम साइज कंपनीज को तो ऐसे ही प्रमोशंस होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कंपनीज होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, वहां पे प्रमोशन के लिए भी आपको बाकायदा जैसे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं इसी तरह अप्लाई करना पड़ता है, इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। ठीक है, आपको बाकायदा इंटरव्यू की जाती है प्रमोशन के लिए कि आप यूर सुटेबल फॉर प्रमोशन और नॉट। लेकिन मैं खुद भी देखा है, और ऐसा होता है कि जब भी इस तरह का अवसर आता है, तो कुछ लोग इस सोच में रह जाते हैं कि क्या मैं इसके लिए अप्लाई करूं ना करूं। ठीक है, तो अब ये सोचते सोचते वो जो प्रमोशन है वो ऑलरेडी हो जाता है, किसी और को ले भी लेते हैं, वो अवसर निकल ही जाता है। तो एक माने हुए कहावत ये है कि किसी भी हालत में बेहतरीन ये है कि आप एक अच्छे निर्णय ले लें वक्त के चलते, और उससे कमतर दूसरा दर्जा ये है कि आप एक निर्णय ले लें, शायद वो बेहतरीन फैसला ना हो, लेकिन एक निर्णय ले लें कि ताकि आप एक एक्शन ले लिए या आप आगे बढ़ गए। तो अगर इससे जो भी नतीजा आएगा उससे आप डील करेंगे, लेकिन एक आप निर्णय तो ले लिए, आप आगे बढ़ गए। और सबसे कम तरीन ये है कि आपके पास एक ऐसा मौका आया कि आपको एक निर्णय लेना था और आप निर्णय नहीं लिए, आप इसको डिले कर दिए, इसमें सोचते ही रह गए। ये सबसे कम तरीन या बदतरीन
चीज है व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, काम के। तो ये दरअसल काफी नुकसानदेह है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। प्रोफेशनल लाइफ में इसका असर काफी ज्यादा होता है। जी जी, बिल्कुल सही सही। और ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान जो चॉइसेस चुनता है अपने लिए, जो जो चीजें चुनता है, जो डिसीजंस लेता है, वही उसकी लाइफ को बनाता है या बिगाड़ता है। या तो वो कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन वो निर्णय जरूर लिए जाएंगे लाइफ में। वो निर्णय ही एक इंसान को बनाते हैं, उसके कैरेक्टर को बनाते हैं। ये मेरे ख्याल से हर प्रोफेशनल को ये ऑलरेडी पता है। ये पता होते हुए भी फिर लोग, प्रोफेशनल्स स्पेशली, कैसे इस निर्णय में अटक जाते हैं, या निर्णय नहीं ले पाते हैं, या ये डिसीजन पैरालिसिस की साइकिल में अटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तो ये है कि ये एक मानसिक इशू है जो आज का नहीं है। मतलब अगर आदमी एक प्रोफेशनल लाइफ में 30-35 साल का हो गया, एक मिड कैरियर लेवल में आ गया, और वहां पे आके उसको कुछ जिम्मेदार पोजीशन में आ गया, यानी कुछ जिम्मेदारी दी गई उसको, जहाँ पे उसको होता है कि हर दिन किसी न किसी चीज पे डिसीजन लेना पड़ता है, एम्प्लॉयज के बारे में, अपने परचेज के बारे में, या फिर कोई डील्स के बारे में। उसको बार बार ये आता है, मौका नहीं कह सकता हूँ उसको, कि ये एक जिम्मेदारी है उसको कि ये डिसीजन ले, और इस जिम्मेदारी को वो निभा नहीं पाता है, डिसीजन ले नहीं पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आज शुरू हुआ है, ये कहीं बहुत पहले से ये बिल्ड हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है कि बचपन से हमें राजी होने पे ज्यादा हमें रिवॉर्ड मिलती है, हमें ये होता है, ताकि हम ना कि हम किसी को क्वेश्चन करें या फिर किसी चीज को सवाल करें। तो अगर एक बच्चा बचपन से, मतलब उसने अपनी कोई चॉइस रखा, कोई अपनी मर्जी रखा, और उसने उसके पेरेंट्स ने कह दिया कि ये नहीं, और इस तरह वो बड़ा होता रहा स्कूल में या कॉलेज में, उसको वो कोई भी करना चाहा या कहना चाहा, उसको नकारा गया, तो उसके दिल दिमाग में ये बैठ गया हो सकता है कि मैं कोई भी फैसला करता हूँ सही नहीं होता, मैं कुछ भी कहता हूँ लोग मुझे सुनते नहीं। जब इस तरह की मानसिकता बन जाती है तो उन लोगों को डिसीजन लेने में मुश्किल होता है, क्योंकि उनके दिल में ऑलरेडी एक डर बैठा हुआ है कि मैं कुछ करता हूँ तो उसे अंगीकार नहीं किया जाता, या फिर मैं कुछ करता हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने कुछ फैसले लिए और वो गलत साबित हुए, और ये अगर 1 से 2 बार हो गया तो आपके दिल में डर बैठ सकता है कि ये हमेशा मुझसे ऐसा क्यों होता है कि मैं फैसला लेता हूँ और वो गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो ये एक मानसिकता बन गई है। तो अब इसको ये डर बैठा हुआ है दिल में कि ये मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझसे गलत होते है। तो अब इनको हमेशा फैसला लेने में वो डर सताता है, और फैसला लेने से वो रोकता है इनको। तो ये फ़ियर है, ये एक चीज़ कि कहीं मैं गलत ना कर जाऊँ। और जब आदमी गलत होने का ही सोच रहा है, ताकि ना कि अच्छा होने का, तो अब उसमें दूसरा फ़िक्र ये आ जाता है कि अब मैं गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अब इसका नतीजा क्या होगा? कहीं जो नौकरी है वो भी ना चला जाए, कहीं जो रिश्ता है वो भी ना टूट जाए, ठीक है ना? तो इसका आगे उसको, वो क्या कहते हैं उसको, और भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है अपना माइंड, कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मेरा इज़्ज़त का क्या होगा? ठीक है? और आजकल हम इस माहौल से गुज़र रहे हैं कि बहुत कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन, जानकारी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। आप कोई भी चीज़, एक चीज़ लेना चाहो तो 1000 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। हमारा ज़माना हुआ करता था कि एक शू खरीदना है तो सीधा बाटा गए, एक शू ले लिए, नॉर्थ स्टार खरीद लिया, फिनिश हो गया बात। उसी से फुटबॉल किए, उसी से क्रिकेट खेला, उसी से सब कुछ किया, उसी से वॉकिंग किया। अब स्टोर में जाएँगे तो वॉकिंग के लिए अलग शू, रनिंग के लिए अलग शू, टेनिस के लिए अलग शू, क्रिकेट के लिए अलग शू, फुटबॉल के लिए अलग शू। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसे में आपको मुझे इन्फॉर्मेशन याद आ रहा है, लास्ट टाइम जब मैं शूज लेने गया था 1 पेयर लेने, और 4 लेके क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए। तो आप क्योंकि उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आपने 4 ले लिया, और सोचो कोई उस वक़्त पे 1 ही अफ़ोर्ड कर सकता है और उसके ऑप्शन 10 है, तो वो क्या करेगा? अब वो सोच में पड़ जाएगा।
तो आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे पास कि जरूरत से ज्यादा हमारे पास जानकारी। एक चीज करने जाओ तो 10 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। कार खरीदने जाओ तो 50 किस्म के कार आपको नजर आते हैं। तो इस तरह तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी आपको डिसीजन लेने में देर कर देता है कि आप उसमें आप संदेह में पड़ गए कि आप क्या लूं तो क्या लूं, करूं तो क्या करूं, टू मेनी चॉइस। और एक चीज और भी होता है अक्सर इंसानों में, खासकर जो टाइप 1 लोग हैं, ये परफेक्शनिस्ट हैं, इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। तो आप जब वो किसी भी फैसले पे पहुंचना है तो आप ये यही सोचते हैं कि ये पूरा परफेक्ट है कि नहीं है, पूरा 100% है कि नहीं है। अब जब आप ये परफेक्शनिज्म के पीछे जाएंगे तो अब जाहिर है आप प्रोक्रेस्टिनेशन में पड़ जाएंगे। आप कोई भी फैसले को कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप उस इंतजार में हैं कि सब कुछ सही हो तो मैं करूं। जैसे कि मुझे सड़क पे वॉकिंग जाना है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि सड़क जब पूरा खाली होगा तो मैं जाऊंगा, वैसे तो होने वाला नहीं। ठीक है। तो ये परफेक्शनिज्म भी ये काफी इसका काफी क्या कहते हैं, बीमारी कह सकते हैं इसको भी एक हाँ, किस्म अभी अभी हमें हंसी आ रही है, लेकिन जब वो उसके असर अगर हम देखते हैं और वो किस तरह से लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, फिर सारी हंसी बंद हो जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे परफेक्शनिस्ट हंस भी नहीं पाते हैं ठीक से खुल के। बिल्कुल। और मैं यहाँ ये कबूल करूं कि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ। ठीक है। और अभी आप खुल के हंस रहे हैं, सही मुझे दिख रहा है। तो इसको कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितना जल्दी आप इसे हम जो ये जो टॉक्स कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, इसका असली मकसद यही है कि लोग इन चीजों से जितना जल्दी बाहर निकल सके उतना उनके लिए बेहतर है। और हमारी कोशिश यही है कि लोग इस चीजों से बाहर निकले, क्योंकि हम इस रास्ते से चल चुके हैं, इन चीजों से गुजर चुके हैं और इससे हमें उभर के बाहर निकलने में काफी वक्त लगा है। और हमने कई चीजें करके कई लोगों से सीख के हमने यहाँ पहुंचा है और वही चीज हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोग इन चीजों से हमारी तरह इतना वक्त ना लगे इनको गुजरने में, इनसे बाहर निकलने, ताकि जिंदगी में तरक्की कर। तो मैं कह बहुत रहा था अच्छा कि थॉट बताया आपने, सही। जी, तो मैं कह रहा था कि ये जो नुकसानात है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आदमी इसी चीज में पड़ जाता है तो उसको अपने ही ऊपर भरोसा गिर जाता है, कि अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर पाता है। क्योंकि जब भी इस तरह का वक्त आता है कि मैं फैसला नहीं ले पाता हूँ, तो फिर इस अवसर आने का ही क्या फायदा, क्योंकि जब भी वो आता है मैं उसका फैसला ही नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। और अक्सर मुझसे वो खो जाता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आप अपने आप पे भरोसा खो जाएंगे। ये काफी, जैसे आप कह रहे थे कि काफी डेंजरस चीज है। ये कोई हंसी मजाक वाली चीज नहीं है। इसे लोग सीरियस लें और कोशिश करें इससे बाहर। तो सईद, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर किसी को कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, उसको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, वो कुछ टाइम से ट्राई कर रहा है कि वो प्रमोट हो जाए, अब उसके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है, या 2 या 3 ऑप्शंस आ गए, एक एक बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक अपॉर्चुनिटी आ गई, सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी आ गई, और उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तो वो उसको क्या और कैसे वो डिसीजन तक पहुंचे, अगर आप ये बताएंगे तो लोगों को हेल्प मिलेगी। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा और इससे मुझे एक अच्छा चीज याद आया। मैं सबसे फर्स्ट टाइम जब कंट्री से बाहर जा रहा था, तो ऐसा हुआ कि इत्तेफाकन मुझे पास एक ही बार तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते में 3 अपॉइंटमेंट लेटर्स मेरे पास थे। 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज से, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइन, डिफरेंट ये है कि एक कंज्यूमर गुड्स की तरफ था, एक इंडस्ट्रियल था और एक ऑटोमेशन था। तो जैसे आप कह रहे थे कि मैं कुछ इसी हालत में था, लेकिन वो वक्त हम कुछ फ्रेश थे एमबीए करके, तो हमें वो स्वॉट एनालिसिस, वो सब चीजें एक बार रिफ्रेश हो गए। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी आपके पास इस तरह का मौका आता है या इस तरह आता है, तो हमें क्या करना है कि हमें प्रोस कॉन्स दोनों लिखना है। क्योंकि आदमी दिमाग में सुस्त है, वो ठीक है, लेकिन जब तक आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखेंगे, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप
पेन पेपर लेके लिख ले कि इसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, हर चीज के लिखे। और जिसमें प्रोस ज्यादा है उसको आप चुन ले, क्योंकि प्रोस का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि किसी में सिर्फ पैसा ही हो, ठीक है ना। जैसे कि आपको बता दूं, शायद आप जानते भी होंगे, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि MIT है, MIT में जब एडमिशंस देते हैं तो वो लोग, अब मानिए कि उनका स्ट्रेंथ 100 का स्टूडेंट्स का है, वो लोग 100 स्टूडेंट्स पूरे मेरिट पे नहीं लेते, जो एकदम टॉपर है उनको नहीं लेते, वो एक मिक्स लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं वो मेरिट पे, कुछ लेते हैं जो आर्ट में बहुत अच्छे हो, कुछ लेते हैं जो लिटरेचर में बहुत अच्छे हो, कुछ लेते हैं वो लोग साइंटिफिक चीज में बहुत, तो एक मिक्स लेते हैं ताकि एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छा मास्टरमाइंड वो बने। इस तरह जब लाइफ में हम कोई चीज चुनते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पैसे के लिए चुने, या जरूरी नहीं है कि कुछ सिर्फ कंफर्ट के लिए चुने, जरूरी नहीं है कि एक रिश्ते के लिए चुने, एक प्लेस के लिए। आप एक परफेक्ट मिक्स आपके लिए बनाना है कि सबको लेके चलना है और क्या बेहतर है, ऐसा आपको चुनना है। तो मैं इस बात को जो समझ पाया हूँ वो कुछ ये है कि आपको ये नहीं देखना है कि वो जो मार्क्स की जो रैट रेस में लोग पड़ जाते हैं वो नहीं, बल्कि एक राइट मिक्स जिससे जो एक रिजल्ट निकल के आएगा, आउटकम जो आएगा वो बहुत अच्छा होगा, बजाय इसके कि सब एक ही कुछ नंबर्स के लिए दौड़ रहे हैं। तो यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो उससे क्या इवॉल्व होके आ सकता है, क्या उससे आउटकम निकल के आ सकता है, वो उस पर ज्यादा जैसे कि फोकस करना है। अभी मैं बता रहा था कि अभी आपके पास 3-4 जॉब ऑफर्स है, तो आपको लेना है। तो आप, हो सकता है कि किसी कंपनी ए ने आपको महीने के 1 लाख दिए, लेकिन कंपनी बी ने महीने के 80,000 ही दे रहा है, लेकिन उसके पास वर्क कल्चर बेहतर है, उसके पास प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज बेहतर है, उसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसमें जाएं, क्योंकि उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, विच मीन्स यू विल ग्रो बेटर इन लाइफ। तो इस तरह मतलब आप एक ही चीज ना देखें, कई चीजें देखें और प्रोस एंड कॉन्स को मानते हुए एक मिक्स, राइट मिक्स को ले। बिल्कुल सही सही, राइट मिक्स, और जो उसका आउटकम है उस पर भी ध्यान दे, ना कि वो टेम्पररी सोचे कि अभी अभी क्या है, इस मोमेंट में क्या है। तो सही, जैसे अगर कोई अपनी लाइफ में किसी की आदत पड़ चुकी है, कई बार वो अनकॉन्शियसली होता है, लोग लोग हैबिचुअल होते हैं, आदतन वो ये इस डिसीजन पैरालिसिस में फंस जाते हैं। शायद उसकी वजह, जैसे आपने बताया कि पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हो जो गलत साबित हुए, और अपने ऊपर उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ऐसा उसको महसूस होने लग गया है, लेकिन उससे निकलना है ना, तो वो कैसे निकल सकता है, कैसे वो इस आदत को ओवरकम कर सकता है, पार पा सकता है? देखिए, इसके मतलब कई स्टेप्स होंगे, लेकिन मैं कुछ 4-5 ऐसे चीज बताऊंगा आपको। पहले तो ये कि जब भी आपको फैसला लेने का वक्त आता है, तो फर्स्ट जो 90 सेकंड्स होते हैं वो क्रूशियल होते हैं। ठीक है, आप क्या करें जी, अब ये सही है, आप जब भी किसी नई शख्स से मिले आप, ओके, आप उनसे रिलेशनशिप बनाने में भी जो फर्स्ट 30-40 सेकंड्स होते हैं वो क्रूशियल होते हैं। इसी तरह जब कोई भी फैसला आप लेना होता है तो फर्स्ट 90 सेकंड्स क्रूशियल होते हैं। तो इस 90 सेकंड्स में आपको ये देखना है कि आप जब ये फैसले को टाल रहे हैं तो आप दरअसल क्या टाल रहे हैं? फैसला टाल रहे हैं, या फैसले का नतीजा टाल रहे हैं, या फैसले की वजह से आने वाला आपको मुश्किल या चैलेंज या प्लेजर या एक रिलेशनशिप, किसको टाल रहे हैं? इसको आइडेंटिफाई करें। दूसरा, आप ये देखें कि इसको टालने की वजह से इसका कॉस्ट क्या है, मुझे क्या ये नुकसान, कितना हद तक इसका नुकसान है। जब इस चीज को आप देखें, क्योंकि आदमी को मोटिवेट करने के लिए 2 ही चीजें हैं, ये एक जो आपको फायदा होता है और ये जो आपको नुकसान देता है।
जब आप देखेंगे कि इसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो ज़ाहिर है आप उठेंगे, भागेंगे, ठीक है? तो इन चीज़ों को देखेंगे। दूसरा ये कि आदमी, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि कभी-कभी हम एक परफेक्शनिस्ट मोड में आ जाते हैं, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए एकदम। तो इस चक्कर में अक्सर कोई काम होता ही नहीं, क्योंकि मैं शादी करूँगा तो एकदम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो और उसके पास बेहतरीन जॉब हो, उसका फादर, उसकी औलाद की, उसके माँ-बाप की वो एक ही औलाद हो और उसके पास बहुत सारा जायदाद हो। इस तरह आप सोचते रहेंगे तो शायद आप कुँवारे रह जाएँगे। इस तरह वो, तो ऐसा हमने देखा है, ऐसा होता है। तो आप इस परफेक्शनिस्ट मोड से बाहर निकल के आप उसमें जाएँ कि एक गुड इनफ मोड में आ जाएँ, क्योंकि जब हर चीज़ चलते-चलते इम्प्रूव हो जाता है, कि चलते-चलते वो बेहतर बन जाता है। जैसे कि वो कहावत है कि मैं तो अकेला ही चला था, लेकिन लोग जुड़ते गए, कारवां बनते गया। लेकिन आप पहले ही कारवां का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आप निकलेंगे ही नहीं घर से, ठीक है ना? तो आप चलना शुरू कीजिए। आप गुड इनफ को एक्सेप्ट कीजिए, चलो ये चीज़ है, ये अच्छा है। इससे शुरुआत करते हैं और इसको आगे हम इम्प्रूव कर लेते हैं। इस तरह आप शुरू कर सकें। लेकिन आप पहले इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पहले से ही परफेक्ट हो, तो शायद आपका शुरुआत ही ना हो, ठीक है? और दूसरा ये कि कोई कभी-कभी एक बहुत बड़ा चीज़ करना होता है, ठीक है ना? अब बड़ा एक फैसला है जो बड़ा है, आपको काफ़ी उसका इम्पैक्ट काफ़ी है, तो उसको आप अचानक एक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको पहले ट्राई करें, उसको ट्रायल करें, जिसे कहते हैं पायलट मोड। जैसे कि आप एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ से आप तंग आ गए हैं और आप चाहते हैं कि अपना करियर आईटी में बनाएँ और आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, लेट्स से, ठीक है? मान लें कि आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो अचानक ही आप इस नौकरी को छोड़ के प्रोग्रामर के पीछे पड़ेंगे, तो शायद आपको भारी लगेगा। तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप ये काम करते हुए आपके खाली वक्त में, शाम के वक्त में प्रोग्रामिंग का काम सीखें और प्रोग्रामिंग का काम करें, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि उस जॉब में, उस करियर में चैलेंजेस क्या है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, क्या मैं ये मेरा पसंदीदा चीज है, या फिर मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि ऑलवेज द अदर साइड इज ग्रीन, कि हरियाली हमेशा बाहर जो दूसरों का हरियाली हमें अच्छा लगता है, क्या मैं ऐसा सोच रहा हूँ, या फिर वाकई में मैं उसमें करियर बना पाऊंगा, ये आपको पता चलेगा। इस ट्रायल में आप कामयाब रहे, ट्रायल आपको अच्छा लगा, तो फिर बाकायदा आप इसको छोड़ के उसको फुल टाइम ले सकते हैं। तो ये पहले कोई भी चीज बड़ा काम करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट कर लें। इसी तरह जब आप कोई भी फैसला लेने से आप जाहिर है अपने आप से ही आपका दिल में, दिमाग में एक सोच आ जाएगा कि ये करने से क्या होगा, ठीक है ना? तो हम हमेशा विजुअलाइज करते हैं, तो ना सिर्फ आप अच्छा ही विजुअलाइज करें, ना सिर्फ आप बुरा ही विजुअलाइज करें, दोनों विजुअलाइज करें, क्योंकि दोनों चीजें मोटिवेटिंग चीजें हैं, ठीक है ना? तो ये आपको जो फ्यूचर आप देख रहे हैं, क्या आपको उत्सुक कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्या आपको ये जो आप बनेंगे, जो वर्शन आप देख रहे हैं, ये आपको अच्छा फील करा रहा है, ये आपको पावरफुल फील करा रहा है, ये आपको क्या कहते हैं, खुशमिजाज दिख रहा है फ्यूचर? तो ये चीजें देखें, ये विजुअलाइजेशन आप करें, ताकि आपका जो फ्यूचर है इस फैसले के बाद कैसा होगा, तो उसी इन चीजों को आप लिख लें। दिस इज बेसिकली ये क्या है कि कंपैरिजन है बिटवीन इनके बीच के, जो मैं अब हूं और जो मैं बनूंगा आगे, इन चीजों के बीच में कंपैरिजन। और आप इस चीज को भी देखें कि जो मैं बनूंगा और जो मैं फैसला नहीं लूंगा, फ्रीज हो जाऊंगा, तो जो मैं अटका हुआ हूं, इसके कंपैरिजन में, इसके मुकाबले जो मैं बनूंगा उसका कंपैरिजन, इस तरह आप विजुअलाइज करें, तो आपको फैसला लेने में आसानी होगा। और क्या कहते हैं उसको, हमेशा इंसान जब भी कोई फैसला होता है, तो अक्सरियत यही है कि हम ये सोचते हैं कि बुरा ही पहला सोचते हैं। मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा,
ये फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा रेपुटेशन क्या होगा, ये सब चीजें हम बुराई पहले सोचते हैं। सिर्फ बुराई नहीं बल्कि बुराई और भलाई दोनों सोचे, ठीक है। एंड आप ये देखिए कि ये करने से ओके हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़े, कुछ दिनों के लिए ये नई चीज सीखने में मुझे तकलीफ हो, लेकिन ये आज मैं अगर कर लूं तो आगे चल के ये मेरे लिए कौन से दरवाजे खोल सकता है, क्या मुझे अवसर आगे मिल सकते हैं, क्या मुझे मौके मिल सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्या कहते हैं वो आपको फैसला लेने में काफी मदद करेगा, क्योंकि जैसे कि मान लो कि आप एक किसी एग्जीबिशन इस तरह होता है ना कि आपको 10 बॉल दिए गए और सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखा, उसको आपको कहा कि फेंको, तो आपको टारगेट हिट करना है। तो अब आप कहेंगे कि मैं तो मार ही नहीं पाऊंगा, तो छोड़ दो, आपने छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, अगर आप 10 बॉल अगर हाथ में लेते और उनको फेंकते तो हो सकता है किसी को 1 लग जाए या 2 लग जाए, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की, आपने फैसला ही नहीं लिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये कि आपने दसों बार चूक गए। अगर आप फेंकते तो 10 में से शायद 1 बार चूकते, 2 बार चूकते या फिर 8 बार चूकते, लेकिन कम से कम 2 बार तो लग जाता। लेकिन अगर आपने फेंका ही नहीं कोई भी बॉल, तो उनके दसों के दसों बार आपने चूक गए, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा बुरा ना सोचें, भला भी सोचें और उससे आगे बढ़ें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि कभी-कभी इंसान को अकेले में फैसला करने में मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन, एक ही व्यू पॉइंट उसका है। तो इसमें बेहतर होगा, आसान होगा कि आप किसी और का भी इसमें राय जुड़ा लें, हमें किसी अनुभवशाली व्यक्ति का, जिसने इस रास्ते से गुजरा है, जिसने इस चीज को किया है, जिसने इसको करने में दूसरों का मदद किया, ऐसे इंसान को आप साथ ले लें और इससे डिस्कस करें या इससे आप ये करें, तो आपका क्या होगा कि आपका ये सफर है ये आसानी नहीं होगा बल्कि बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि आप अपने आप करने लगेंगे तो शायद आपको 1 साल लग जाएगी इस नतीजे पर पहुंचते-पहुंचते। लेकिन आप किसी एक अनुभवशाली एक व्यक्ति का आपने साथ ले लिया, तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को 1 महीने में निपट लें, ठीक है ना? तो टेक द हेल्प ऑफ समबडी, शायद कोच हो, मेंटर हो, आपके सीनियर हो, आपके बुजुर्ग हो कोई घर में जिन्होंने इन चीज़ों से गुजरा, तो आप किसी के साथ हैं। जी, आपकी बात से मुझे एक चीज़ है ना पुराने टाइम की याद आई। पहले क्या है लोग पूरा का पूरा मतलब न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, जॉइंट जी, फैमिलीज़ होती थी, जी, जी। बड़े-बुजुर्ग साथ होते थे। तो हुँ, मोस्टली जो बड़े फैसले होते थे लाइफ के कि किसको क्या करना है, कब रिलेशनशिप में जाना है, किसके साथ जाना है, वो ऑलरेडी दूसरे ही डिसाइड कर रहे होते थे और इंसान जो है वो इतना स्ट्रेस नहीं लेता था। अब वो सही निकलेगा, गलत निकलेगा वो बात की बात है। पर अभी क्या है, क्योंकि हर डिसीजन खुद का है, तो कई बार ऐसे बड़े फैसले लेने में इंसान झिझकता है, डरता है और वो उस डर में बहुत वक़्त गुज़ार देता है, बहुत समय निकाल देता है, अटका रह जाता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो कुछ फ़ायदे भी थे बड़ों के साथ रहने में और जब दूसरे दूसरे डिसीज़न ले रहे थे, उसके फ़ायदे क्योंकि भी थे, आपके ऊपर बोझ नहीं था। हुँ, हुँ। कुछ नहीं था। गलत हो गया तो और दूसरे की आपके पास ये ज़िम्मेदारी भी मौका था कि आप कह दें कि आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से हुआ है। एग्ज़ैक्टली। या ठीक है, सही। सो आई एम श्योर कि आपकी बातों से जो आपने स्टेप्स बताए, लोग उसको अ, अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, अमल में लाएँगे तो बहुत बेनिफिट होगा। जो वो जर्नी हो सकता है साल या 2 साल, बहुत कई बार 5-5 साल निकल जाते हैं एक डिसीज़न लेने में, मेरे साथ खुद भी हुआ है। तो वो लोग फ़ास्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ जल्दी कर सकते हैं। अपना बिल्कुल। वक़्त बचा सकते हैं, अपने एफ़र्ट्स है ना, वक़्त बचा सकते हैं, एफ़र्ट्स बचा सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। जी, जी। सो धन्यवाद सईद आपका बहुत-बहुत। एक कोई लास्ट चीज़ जो आप अ, हमारे श्रोताओं को बताना चाह रहे हो, तो आप बता जी, सकते हैं। ज़रूर आरिफ़, ये थिंग इज़ क्या है कि जब आप फैसला नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फैसला नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप ये ले रहे हैं कि इस वक़्त को आप खो रहे हैं। क्योंकि दरअसल आपके पास क्या है? ये वक़्त है। इस घड़ी ही आपके पास है।
ना पिछला जो घड़ी चला गया वो है, ना आने वाला घड़ी आपके पास है। आने वाला अभी तक आया नहीं, कि जो गया वो वापस आएगा नहीं। जो घड़ी आपके पास अब है वो इसी घड़ी है। और जब आप इस घड़ी में फैसला नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ फैसला ये ले रहे हैं कि इस घड़ी को आप खो रहे हैं। तो इस घड़ी को इस्तेमाल करें, और यही घड़ी आपके पास है, और मेक यूज ऑफ दिस मोमेंट। एंड फैसला हमेशा अच्छा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फैसला ले लिए तो उसका एक अनुभव होता है, उस अनुभव से आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप फैसला लेने में कोई आपको दिक्कत होती है, तो यू कैन ऑलवेज, जो हम हमेशा कहते हैं कि आप पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं किसी से, इसमें हमसे जुड़ सकते हैं। कोई ऐसा फैसला हो जिससे आपको लेने में कठिनाई हो, तो यस, यू कैन ऑलवेज डिस्कस दिस। सो धन्यवाद आपका सईद, और धन्यवाद आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े रहे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। बाय।